महिलाओं को भी पिंक ठेके दो, शराब पिलाओ और नशा मुक्त दिल्ली कर दो। वो तो यही चाहते थे, उन्होंने तो पूरी दिल्ली के बच्चे बर्बाद कर दिए। बेड़ा गर्क हो गया था केजरीवाल जी के चलते। वो तो भाजपा सरकार आई है जिसने काफ़ी जगहों पे क्विक एक्शन दिखाए हैं। उनका जो फैलाया हुआ रायता है ना, उसी को समेटने में 1.5 साल लग गया है। ई रिक्शा वालों की कमाई खत्म हो गई थी और आप देखिए अब उनकी कितनी कमाई हो गई है। वो लोग बहुत खुश हैं। महिलाओं के लिए जो रेखा गुप्ता सरकार ने वादे किए, उज्ज्वला कनेक्शन, पिंक कार्ड और होली दिवाली सिलेंडर फ्री, सभी तो कर रही है दिल्ली। टोटल दिल्ली वालों को 10 लाख का फायदा है हेल्थ में कि आप अपना इलाज करवा सकते हैं मुफ्त में है। दिल्ली को गंदा करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो गर्व से कहो अरविंद केजरीवाल। मैं तो कहती हूँ ये हमारे इधर भी होना चाहिए, दिल्ली में भी हो जानी चाहिए, शिक्षा फ्री हो जानी चाहिए बच्चों के लिए। अरे बेड़ा गर्क तो अरविंद जी ने किया है। क्या कहेंगे जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के पूरे 1.5 साल, लेकिन अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि बेड़ा गर्क हो गया है। बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया था केजरीवाल जी के चलते। वो तो भाजपा सरकार आई है जिसने काफ़ी जगहों पे क्विक एक्शन दिखाए हैं और बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। और ऐसा नहीं है, मैं स्थानीय लोगों से भी मिलती हूँ जो कि आपके स्लम एरिया के भी लोग हैं, तो वो भी बहुत खुश हैं कि दीदी हम बहुत चीज़ों से खुश हैं कि हमारे बच्चों को शिक्षा भी मुफ्त मिल रही है, तो बहुत चीज़ों में सुधार है। बहनों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं। आप देखिए बहनों को लोन भी दे रहे हैं, लखपति दीदी, बहुत कुछ योजनाएँ हैं जो बहनों के लिए निकाल दी गई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो गई और बहनें बहुत खुश हैं। मतलब कि उनको एक मौका मिल रहा है कि काम करने को और बहनों को अपनी एक पहचान मिल रही है। जो बहनें पहले घर के अंदर नियंत्रण रहती थी, बंदी हुई रहती थी, तो वो आज बाहर निकल के अपनी खुद की एक पहचान बना रही है और उनके घर वाले भी उनको मोटिवेट कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है। महिलाओं के लिए क्या काम हुआ? महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके अलावा महिलाएं जो कि काम शुरू करना चाहती हैं तो उनको भी लोन दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। कईयों को फ्री भी किया गया है जो बहुत मजबूर बहनें हैं। आप जैसे मैं भी महिला उसमें हूँ, तो मैं बहनों को अपने माध्यम से जो भी मदद कर सकती हूँ, सारी बहनों का एक साथ इकट्ठे। अभी आपने पीछे देखा था कि जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमसे रिक्वेस्ट करे कि आप कम ऑयल यूज़ कीजिए, तो हमने बहनों को कम ऑयल के अंदर भी उनको ऑर्डर देने शुरू करे और बहनें बड़ी खुश हुई कि दीदी हम बहुत स्वस्थ खाना बनाते हैं, बाहर से मत ऑर्डर कीजिए, हमसे कीजिए। और हमने उन्हें मौका दिया कि आप आइए। एक उससे उनके घर की कमाई भी चल रही है, उनका हुनर भी सामने निकल के आ रहा है। बहनें इतनी खुश हैं कि हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप ये देखिए अभी तक से जो लोग ट्रैवल करते थे कार से, कितना रश होता था, लेकिन जब हमसे ये निरंतर कहा गया कि आप प्लीज़ कार को मत कम इस्तेमाल कीजिए, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल कीजिए, तो हम मेट्रो से जाना शुरू हो गए, ई रिक्शा में जाना शुरू हो गए। ई रिक्शा वालों की कमाई ख़त्म हो गई थी और आप देखिए अब उनकी कितनी कमाई हो गई। वो लोग बहुत खुश हैं कि उनके घर भर रहे हैं। गरीबों के लिए क्या काम? गरीबों के लिए जो है बहुत कुछ करा है हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, बहुत कुछ गरीबों के लिए करा है। उनके जो पुरानी जो स्लम एरिया थे, जो झोपड़ियाँ थी, उनको ये जगह उनको मकान मिले हैं काफ़ी जगहों पे। और तरफ भी नियंत्रण ये काम चल रहे हैं कि बढ़िया से बढ़िया गरीबों के लिए। और अभी आप ये देखिए कि और काफ़ी जैसे देशों में ये भी हो रहा है कि आप जाएंगे तो और स्थानीय जगहों पे ये भी हो रहा है कि उन्होंने शिक्षा जो है फ्री कर दी है। मैं तो कहती हूँ ये हमारे इधर भी होना चाहिए, दिल्ली में भी हो जानी चाहिए, शिक्षा फ्री हो जानी चाहिए बच्चों के लिए जो कि नहीं भर सकते हैं। लेकिन हाँ, काफ़ी कुछ फ्री हो चुका है। अभी मैंने पीछे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की एडमिशन करवाई थी। हमारे आदरणीय बड़े भाई आशीष सूजी हैं, कैबिनेट मंत्री आशीष सूजी, शिक्षा मंत्री भी हैं। तो मैं जब एडमिशन करवाने के लिए गई तो वो लोग खड़े थे और मैंने तुरंत भाई साहब को जब कॉल करा तो उनकी एडमिशन तुरंत हो गई। तो ये एक बहुत सराहनीय बात है कि हमारी सरकार जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है और किसी कार्य में भी वो पीछे नहीं हट रहे। स्थानीय लोगों की जितनी परेशानियाँ होती हैं वो सुनते हैं। बिल्कुल 1.5 साल पूरे हो गए, क्या बदलता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल बदलती हुई दिल्ली लग रही है आपको, बदलती हुई दिल्ली। आप देखिए ना कहाँ महिलाओं के साथ क्या क्या होता था, आप देख सकते हैं। महिलाओं के लिए जो रेखा गुप्ता सरकार ने वादे किए, उज्ज्वला कनेक्शन, पिंक कार्ड और होली दिवाली सिलेंडर फ्री, सभी तो कर रही है दिल्ली। महिलाओं के लिए क्या काम? महिलाओं के लिए उज्ज्वला का कनेक्शन या पिंक कार्ड बने हैं और ये पेंशन की सुविधा बड़ी अच्छी हो गई है। और इसके अलावा आप देखिए ना महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए उनके बच्चों के स्कूल अच्छे हो गए हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, पिंक कार्ड। और ये लेकिन अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं बेड़ा गर्क कर दिया रेखा गुप्ता सरकार ने इन 1.5 साल में। अरे बेड़ा गर्क तो अरविंद जी ने किया है। जो कहते थे ना मकान लूंगा, ना गाड़ी, ना बंगला, ना कुछ, वो तो अपना शीश महल बना के बैठे थे। वो कैसे कैसे बेड़ा गर्क तो उन्होंने कर दिया था। महिलाओं को पिंक ठेके खुलवा के देते। पिंक ठेके? हाँ, आदमी तो बर्बाद।
एक पैक फ्री, महिलाओं को भी पिंक ठेके दो, शराब पिलाओ और नशा मुक्त दिल्ली कर दो। वो तो यही चाहते थे, उन्होंने तो पूरी दिल्ली के बच्चे बर्बाद कर दिए। आप कैसे कह सकते हैं वो ऐसे बोलते हैं? दिल्ली को गंदा करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो गर्व से कहो अरविंद केजरीवाल। गर्व से कहो, जो कि फटी हुई शर्ट, फटे हुए कपड़ों में आया था, गले में फटा हुआ मफरल, खांसी करता हुआ अन्ना हजारे जी का फ़ायदा उठाया उन्होंने। ऐसे इंसान का फ़ायदा उठाया, सारे जो यूथ को अपने साथ मिलाया कि मैं दिल्ली का विकास करूंगा। अरे दिल्ली तो उसने कर्जे में डुबो दी, दिल्ली को तो उसने 20 साल पीछे कर दिया। आप कैसे कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का विनाश किया। अटल कैंटीन खोली आपके? अटल कैंटीन खाना मिल ना, गरीब रिक्शे वाले उनको 5 रुपए में थाली दी जाती है ना। उसके अलावा आप देखिए, अब गर्मी के सीज़न में दीदी ने जगह जगह पानी की व्यवस्था करवाई है, गमछे दिए जा रहे हैं और अपने हर एक कार्यकर्ता को कहा गया है कि जहां तक संभव हो आप हर किसी की मदद कीजिए। ये नहीं कि मैं दिखा रही हूँ तो मैं कर रही हूँ, हर एक वो व्यक्ति उनकी मदद करे। क्या कहेंगे जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 1.5 साल पूरे हुए, लेकिन अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि मेरा घर कर दिया दिल्ली का, मेरा घर कर दिया दिल्ली का, बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने जो 11 साल जो देश पे दिल्ली पे राज किया है, उनका जो फैलाया हुआ रायता है ना, उसी को समेटने में 1.5 साल लग गया है। क्योंकि जब गंदगी फैली हुई होती है ना, तो उसको समेटने में कुछ समय लगता है। अब समय आया है हमारे अपने कामों का, जो उन्होंने जो गंदगी फैला रखी थी, उन्होंने जो दिल्ली में भ्रष्टाचार फैला रखा था, उस भ्रष्टाचार को लाइन पे लाते हुए लॉ एंड ऑर्डर ठीक करते करते ही 1.5 साल हमें बीत गया है। तो पहले तो जो बिखरे हुए काम है उनको सही करना, उसके बाद अपने दिल्ली की प्रगति के लिए, विकास के लिए दिल्ली सरकार अभी लगी हुई भी है, बहुत सारे कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। तो कुछ समय चाहिए होगा अभी। क्या काम हुए दिल्ली में, मोटा मोटी बताएं तो? दिल्ली में आपने देखा होगा कि जिस सबसे बड़ा जो एक अहम मुद्दा है आयुष्मान कार्ड का, जिसको अरविंद केजरीवाल ने लागू नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि वो केंद्र सरकार की योजना थी। अब दिल्ली में जो आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख जो केंद्र सरकार दे रहा है और 5 लाख दिल्ली सरकार, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी में, यानी कि टोटल दिल्ली वालों को 10 लाख का फ़ायदा है हेल्थ में कि आप अपना इलाज करवा सकते हैं, मुफ्त में है। दूसरा सबसे बड़ा अहम मुद्दा था यमुना की सफाई का। यमुना में इतनी गंदगी थी, इतना केमिकल यूज़ पानी हो रहा था। अभी हम लोगों ने एक बहुत बृहद स्तर पे सफाई कार्यक्रम शुरू किया है और आगे भी ये निरंतर चलता रहेगा। तीसरा कार्य बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का जो इन्होंने जो पार्क को और जो जगह की है, सबसे बड़ा इशू यही है। और दूसरा शिक्षा में भी कई ऐसे कार्य थे जहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ था। आपने देखा होगा, शिक्षा मंत्री भी जेल गए थे, स्वास्थ्य मंत्री भी जेल गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार इतने किए थे कि वो बच नहीं पाए। अब उन्हीं को धीरे धीरे हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी लगातार उस पर काम कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी।